का, उसमें लाडली बहन योजना और ये 3 सिलेंडर जो फ्री दे आ रहा है, उसका असर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा कि वोट बैंक तो एक तो बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के युवा क्या बीजेपी को वोट देंगे? अब कैसा है, अगर मेरी मम्मी है उसको ये सब स्कीमें अगर मिल रही है, टेंशन नहीं कर सकता कि किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। एजुकेशन के बारे में देखा जाए तो बहुत कम है। तो ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपये कर दी थी और ओबीसी एससी एसटी इनके लिए 900 रुपये। आप कितना दे सकते हो? आप 10 लाख रुपए दे सकते हो, दूसरा बोलेगा 12 लाख दे सकते हो, तो 12 लाख वाले को पोस्ट दे दो क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ये गलत। कुछ कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है, उसका रिजल्ट दिखेगा। इस चुनाव में युवा अपना ताकत दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। और आप लोगों ने लोकसभा में देखा, महाराष्ट्र चुनाव में 20 दिन का समय बचा हुआ है और अभी हम हैं अमरावती में, विदर्भ के अमरावती में, जो कि विदर्भ का पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहाँ के युवाओं से हम जानेंगे कि उनका मुद्दा क्या है, किस पे वो वोट करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों जो अलायंस है, दोनों गठबंधन के पार्टियों के जो प्रत्याशी के नाम है धीरे धीरे रिवील किए जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि उनकी क्या मुद्दा है, किस पे युवा इस बार वोट दे रहा है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी के पास शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार आती रहेंगी, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। क्या नाम हुआ भैया? तुषार। भैया ये बताइए, जो इस बार बजट आया है 2024 का, उसमें लाडली बहन योजना और ये 3 सिलेंडर जो फ्री दे आ रहा है, उसका असर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा कि वोट बैंक तो एक तो बढ़ जाएगा। कैसा है, रूरल एरिया में या फिर वो महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पैसे की बात आती है, कुछ भी बेनिफिट मिलता है पब्लिक को, तो पब्लिक उसका बेनिफिट वो गवर्नमेंट को देगी। ये बात एक वो है। अगर ये इलेक्शन का थोड़ा सा ब्यौरा चेक करें या फिर थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखें अपन, तो एक ये हो रहा है कि मतदार या फिर जो वोटर है वो कंफ्यूज है कि वोट किसको करे। एक बात इसमें ये है, कन्फ्यूजन इसलिए है कि पार्टी किसकी कौन सी है। ठीक है, अगर मेरे घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है और उसका मैं मुखिया हूँ, तो मेरे को बात करना चाहिए। ये पार्टी में ये नहीं हो रहा। मेंबर समझो, जो मुखिया है वो अलग बात कर रहा, उसका मेंबर अगर पार्टी वाला गए तो वो कहीं जाके कुछ और बोल रहा है। तो इनके इंटरनल झगड़े एक अलग बात है। तो ये इंटरनल झगड़ों का जो महाविकास आघाड़ी में चल रहा है, इसके अगेंस्ट बेनिफिट मिलेगा महायुति को, डेफिनेटली मिलेगा। इस राज्य का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी 100 सीटों के साथ। तो इस बार महाराष्ट्र के युवा क्या बीजेपी को वोट देंगे? अब कैसा है, अगर मेरी मम्मी है उसको ये सब स्कीमें अगर मिल रही है, तो वो डेफिनेटली उसको वोटिंग करेगी। मैं उसको समझा रहा हूँ कि ये किस वजह से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है और क्यों मिल रही है, तो उस पर फिर फ़र्क पड़ेगा। और वो मैं मेंशन नहीं कर सकता कि किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ युवा से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि ये जो 2022 में ये लोग सेपरेट होकर अलग ये लोग किए, गठबंधन किए शरद पवार के पार्टी से, और इसमें आ गए बीजेपी में, और ये शिंदे भी शिवसेना से अलग होकर। तो क्या महाराष्ट्र का युवा इस बार जो वोट देने जाएगा, उसके दिमाग में ये चलेगा कि ये लोग जो 2022 में किए उसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? नहीं, वो तो उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा है, युवा 2 तरफ से वो सोचेगा। एक तो उसका है कि जो पहले आइडियोलॉजी था वो पार्टी का, उसके हिसाब से चलना है, या फिर ये नई पार्टी जो बाहर निकल गई है उनको, उनके जो आइडियोलॉजीज है, उनके जो विचार है, उनके जो प्लान्स है, उसके ऊपर अगर युवाओं को भरोसा होगा, कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए कुछ युवा से बात करते हैं और जानते हैं इनका मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम आठवले। इस अमरावती विधानसभा क्षेत्र में अभी अजीत पवार के पार्टी के विधायक हैं, तो उनका क्या इस बार मुद्दा है, कैसे आप लोग देख रहे हैं गठबंधन, जो महायुति गठबंधन की तरफ से? तो अमरावती क्षेत्र में वैसे देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे विकास के बारे में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेशन के बारे में देखा जाए तो बहुत कम है। तो जो आने वाले आमदार है, जो भी होंगे, अभी तक तो यहाँ पे रवि राणा थे, इधर से यशोमती ठाकुर थी, तो हमें लगता है कि भाई एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी और इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। औद्योगिक क्षेत्र में तो अमरावती ठीक ठाक है। आप लोग स्टूडेंट हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ की? हम कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम कर रहे हैं, एजुकेशन खत्म हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तो पूरी तरह से स्टूडेंट भी नहीं है, अभी स्टूडेंट के बाहर निकल गए। बेरोजगारी के लिए आप लोग क्या मुद्दा है कि उसमें वैकेंसी वगैरह आती है? जी हाँ, यहाँ पे अभी देखा जाए तो बाकी की जो स्टेट है वहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव का फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये 200 रुपये इतनी फीस रहती है। महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कर दिया है, महायुति सरकार ने वो निर्णय लिया था कि भाई एजुकेशन की फ़ीस ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपये कर दी थी और ओबीसी एससी एसटी इनके लिए 900 रुपये कर दी थी। ये फीस बहुत ज़्यादा होगी है।
कोई भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करता है तो भी 900 रुपये इतना फीस नहीं दे सकता है, 900 रुपये 1000 रुपये। और जब फडणवीस साहब से कहा गया था कि भाई इतनी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि भाई सीरियस जो स्टूडेंट रहते हैं उन्होंने फॉर्म भरने को ना, इसलिए हमने इतनी फ़ीस बढ़ाई है। तो पैसे के हिसाब से सीरियसनेस आप नहीं गिन सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप किसी भी पोस्ट को एक काम कर दीजिए, हर्रास कर दीजिए। स्टूडेंट से कहिए कि भाई आप कितना दे सकते हो, आप 10 लाख रुपये दे सकते हो, दूसरा बोलेगा 12 लाख दे सकते हो, तो 12 लाख वाले को पोस्ट दे दो, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ये गलत आपने बात की है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र के लिए प्रोजेक्ट आया था विक्रांत करके, तो वो उन्होंने गुजरात को दे दिया। फिर उस वक्त भी जब फडणवीस साहब से कहा था कि भाई विक्रांत प्रोजेक्ट जो है तो महाराष्ट्र के लिए था, या कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, तो आप गुजरात को कैसे दे सकते हो। तो फडणवीस साहब ने उस वक्त कहा था कि भाई महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, गुजरात को गया, देश के बाहर तो नहीं गया है ना। तो अगर देश के बाहर नहीं गया है तो आप एक काम कर दो ना, मुंबई पे गुजरात को क्यों नहीं दे देते। अगर आप मुंबई गुजरात को दे देंगे तो भी देश के बाहर नहीं जाएंगी। उस वक्त 107 लोगों ने बलिदान दिया था, तो फिर वो बलिदान तो चला गया ना, वेस्ट चला गया ना। अगर आप अपने स्टेट के लिए नहीं सोच रहे हो तो आप यहाँ से उम्मीदवारी क्यों भरते हो, आप गुजरात से उम्मीदवारी क्यों नहीं भरते। मतलब आप वहाँ कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, और उसके बावजूद भी ये चीज़ें दूसरे जगह चली जाती हैं। बराबर, हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं यही कर रहा हूँ कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा के नहीं है, आप विधानसभा के हो। तो आपका स्टेट के लिए सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। लोकसभा के लिए सोचने के लिए खासदार रहते हैं, वो सोचेंगे देश के लिए, वो लोकसभा के लिए वो सोचेंगे। आपका काम आमदार है ना, तो आप स्टेट के लिए सोचिए ना, देश के लिए मत सोचिए। आप स्टेट के बारे में कहिए। बोलते कि यहाँ का प्रोजेक्ट उनको देने के बाद देश के बाहर नहीं गए, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनका वाला। तो हमें लगता है कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने फीस कम से कम रखने को होना। और बहुत से स्टेट ऐसे जो पास दे देते कि आप एक बार इतनी फीस भर दो, उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम आएंगे उस पास के हिसाब से आप वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ये मुद्दा। अभिजीत भाई एक बात बताइए, युवा हैं आप, और 2022 में जो ये लोग अलग होके पार्टी बनाए, मतलब सरकार बनाए अपना, सिंधे साहब ये सब मिल के बीजेपी के साथ मायावती सरकार, हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार ये लोग असर दिखा पाएंगे 2024 विधानसभा में? नहीं, कैसा है, क्योंकि जो मतलब उन्होंने जो किया एक्सेप्टेबल नहीं था, वो डिसीजन जो लिया था सिंध सरकार ने, वो क्योंकि अपनी पार्टी से जब उद्धव ठाकरे जी ने मतलब अलायंस की, तो पूरी पार्टी उस वक्त मतलब हाँ बोल रही थी कि नहीं हमें चाहिए। उस वक्त उस गाड़ी में सब लोग बैठे, उन सब लोगों ने मतलब मंत्री पद लिया, सबने उस सरकार का इस्तेमाल किया। लेकिन जब एकनाथ शिंदे जी ने जब बंड किया तो कैसे किया कि वो पार्टी से मतलब एक रहे, जब पार्टी का मेन नेता जो है वो उसके आप विरोध में जाकर कर रहे हैं कि वो पार्टी की एक मतलब शैली होती है, एक विचारधारा होती है, आप उससे मतलब गद्दारी कर रहे हैं। तो ये जो गद्दारी वर्ड है वो तब से लेकर अब तक अभी भी वोटरों के मन में है। उसका रिजल्ट हमने लोकसभा में देखा और वही चालू है। और रही बात काम की, तो वो बोलते हैं कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ, ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन काम जो है दिख नहीं रहा है, ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। आप बोल रहे हो हिंदुत्व कर रहे हैं, ऐसे में नहीं चलता है। यहाँ पे युवक पूरा बेरोजगार है। और ये अभी जो इन्होंने बोला ये पैसे की बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है। उसका रिजल्ट दिखेगा इस चुनाव में, युवा अपना ताकत दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। और आप लोगों ने लोकसभा में देखा ही है, वैसा ही कुछ तो भी अभी होने वाला है। ठीक है।